शुभ टीके का शुभारंभ हुआ है। नमस्कार, इंडिया रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं राजीव शर्मा और आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। पिछले करीब एक साल से इस घड़ी का इंतजार था। शुभ शुरुआत हो गई है और मंगल टीका लगना शुरू भी हो गया है। तो करीब साल भर से कोरोना के डर में जी रहे सभी भारतवासियों के लिए 16 जनवरी की तारीख उम्मीदों की तारीख बनकर आई। 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। उम्मीद कोरोना पर जीत हासिल करने की, और ऐसे में सभी के सेहतमंद होने की उम्मीद भी की जा सकती है। इस लिहाज से आज का दिन वैक्सीनेशन की शुरुआत के तौर पर देश भर में इन तस्वीरों को देखा गया, अप्रिशिएट किया गया। अब ये 6 तस्वीरें दिल्ली के एम्स की, गुड़गांव के गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल की, और अलग अलग जगह कैसे वैक्सीनेशन को तैयारी लेकर की गई थी ये ड्राई रन के जरिए हमने देखा। लेकिन आज सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों शुभ शुरुआत हुई और फिर एक एक करके सभी को टीका लगाया गया। 3006 वैक्सीनेशन सेंटर पर यह शुरुआत हुई। पहले चरण में वैक्सीन 3 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया। ऐसे में दिल्ली में एम्स के सफाई कर्मचारी को देश का पहला टीका लगा। तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली के एम्स में डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया को टीका लगा। साथ ही साथ मेदांता अस्पताल गुरुग्राम में डॉक्टर नरेश त्रेहान को टीका लगा। और वहीं गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली में डॉक्टर चांद वट्टल को, बीकेसी सेंटर मुंबई में डॉक्टर राजेश ढेरे, केजीएमयू में लखनऊ में डॉक्टर सुधा वर्मा और आरजीएच चेन्नई में डॉक्टर थेरानी राजन को ये टीका लगाया गया। और ये टीका लगाकर सीधे सीधे देश को संदेश भी दिया गया है। जब नामी ग्रामी बड़े डॉक्टर्स ने इस टीके को लगवाया है तो उन भ्रम को जिस तरह संशय की स्थिति देश भर में फैलाई जा रही है या फिर लोगों के मन में है, उसे दूर करने के लिए बहुत बड़ा कदम है। सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स के तौर पर डॉक्टरों को इस लाइन में, इस चेन में सबसे आगे रखा गया। प्रधानमंत्री मोदी के वैक्सीन का शंखनाद करने के बाद से सबसे पहले एम्स के फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर को टीका लगाया गया। इसके बाद एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने टीका लगवाया। पूरे वैक्सीन को लेकर इंडिया न्यूज रिपोर्टर शालिनी भारद्वाज ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत भी की है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया हमारे साथ हैं, आइए बात करते हैं। सर, कोवैक्सीन कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर, दोनों को लेकर कई तरह की बातें आई हैं। आपने खुद वैक्सीनेशन लिया, आपका अनुभव कैसा रहा? मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा और मैं यही सब लोगों को कहना चाहूँगा कि वो आगे आए, वैक्सीन लगाएं। इस पे ना जाएं कि किस कोविन है या कोविशील्ड है। दोनों वैक्सीन हमारे रेगुलेटर्स ने अप्रूव की हैं। दोनों वैक्सीन पे रिसर्च बहुत रोबस्ट है, सेफ्टी सिग्नल बहुत अच्छे हैं और एफिकेसी भी है। इसलिए अगर हमने सब लोगों को वैक्सीनेट करना है और अपने टारगेट अचीव करना है जल्दी से जल्दी, जिससे कोविड के डेथ्स भी कम हो, चेन ऑफ ट्रांसमिशन भी टूटे, इकोनॉमी भी इम्प्रूव हो, हम बैक टू नॉर्मल आएँ, लोग ट्रैवल कर पाएँ, छुट्टियों पे जा पाएँ, तो उसके लिए वैक्सीन सबको लगाना ज़रूरी है। हमारी जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि हमें जितने ज़्यादा डोजेज मिलें हमें वो यूज़ करने चाहिए, अफवाहों पे नहीं जाना चाहिए। सर, लोगों के दिमाग में एक बहुत कंफ्यूजन है कि आखिरकार वो कौन लोग हैं जिनको वैक्सीन नहीं दी जा सकती, यानी कि खास तौर पे उनको किस तरह की बीमारी है, कोमॉर्बिडिटीज में आते हैं, वो कौन लोग हैं? कोमॉर्बिडिटीज वालों को भी वैक्सीन लग सकती है। कई लोग ये आगे कर सकते हैं कि अगर आपकी इम्यूनिटी कम है तो आपका इम्यून रिस्पॉन्स में आपकी जो एंटीबॉडीज बनेगी वो कुछ कम मात्रा में बन सकती हैं। लेकिन वैक्सीन उनको भी लगानी चाहिए क्योंकि उनको सीरियस इलनेस के ज़्यादा चांसेस हैं। प्रेग्नेंट वुमेन में अभी कोई डेटा नहीं है, इसलिए उनको नहीं हम लगा रहे हैं। लैक्टेटिंग मदर्स को नहीं लगा रहे हैं और बहुत छोटे बच्चों में अभी डेटा नहीं है तो वो नहीं लगा रहे हैं। लेकिन इन लोगों में प्रेगनेंसी में किसी को मधुमेह की प्रॉब्लम है, जैसे कि डायबिटीज है या फिर ये सकते हैं, हम तो उनको कह रहे हैं कि वो लगाना चाहिए। और लेस देन 50 वाले जो ग्रुप है उसमें ये सब लोग आएंगे जिनको डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, हाइपरटेंशन है, डायलिसिस पे पेशेंट्स हैं या कैंसर के पेशेंट्स हैं, उनको लगाना चाहिए क्योंकि वो उनको भी सीरियस कोविड के चांसेस ज़्यादा हैं। सर, किस तरह से बॉडी में वैक्सीन काम करेगी? वो एंटीबॉडीज बनाएंगी। जब हम एंटीजन या बॉडी वैक्सीन देते हैं वो बॉडी में एंटीबॉडीज बनाती हैं, जैसे नॉर्मल इम्यूनिटी में, नॉर्मल इन्फेक्शन के बाद भी बनती हैं। एक और इम्यूनिटी है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, उसको भी स्टिमुलेट करती हैं। तो एंटीबॉडीज मल्टीपल साइट के लिए बनती हैं, जिससे अगर कोई वेरिएशन भी हो वायरस में तो तब भी इफेक्टिव रहेंगी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी इफेक्टिव रहती है और ये इम्यूनिटी काफ़ी हद तक, काफ़ी देर तक रहती है। सर, आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन है, कोवैक्सीन हो, कोविशील्ड हो, अभी हमारे पास सिर्फ मात्र 2 वैक्सीन मौजूद है, क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने रेगुलेटर्स पे, रिसर्चर्स पे विश्वास करो। हम सबको वैक्सीन लगाना ज़रूरी है अगर हमें आगे बढ़ना है, और आगे आगे और वैक्सीन भी आएंगी तो जो वैक्सीन मिल रही है हमें वो लगानी चाहिए, चाहे कोवैक्सीन हो, कोविशील्ड हो, बाद में चाहे स्पुतनिक आए
जाइडस की वैक्सीन है, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या इतनी है कि हमें जितनी ज़्यादा वैक्सीन मिलने वो कम पड़ेंगी। तो लेकिन वैक्सीनेशन पर ही निर्भर रहना चाहिए या फिर और भी प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है? कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर तो बहुत ज़रूरी है, चाहे वो मास्क लगाने की बात करें, 2 गज की दूरी की बात करें, हाइजीन की बात करें, वो तो हमें रेगुलरली करना है, क्योंकि वो नहीं करेंगे तो फिर हम आगे इन्फेक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जी बिल्कुल, जैसे कि हमारे साथ डॉक्टर रणदीप गुलेरिया थे जो कि एम्स के डायरेक्टर हैं। उन्होंने साफ कहा है कि कोविड बिहेवियर जो है वो अपनाना बेहद जरूरी है, यानी कि इन 3 बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, भले ही वैक्सीनेशन हो या ना हो। वो ये है कि मास्क जरूर लगाएं, 2 गज की जो दूरी है वो बेहद जरूरी है, और जो आखिरी अहम बात है वो ये है सैनिटेशन, यानी कि इन बातों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। कैमरामैन पंकज के साथ शालिनी भारद्वाज, इंडिया न्यूज। 16 जनवरी वाकई इतिहास में दर्ज होगी। भारत के इतिहास में एक खास दिन। उम्मीदों भरी वैक्सीन की आज से शुरुआत हुई। कोरोना काल में बहुत बार हमने रणदीप गुलेरिया को सुना है और आज खुद वैक्सीनेशन करवाकर उन्होंने देश के नाम संदेश दिया। वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है, इसको लेकर भ्रम की स्थिति अब दूर कर लें। ऐसे में गाजियाबाद के महिला अस्पताल की सीएमएस संगीता गोयल को भी वैक्सीन का पहला टीका लगा। उनके साथ 2 बाकी महिला हेल्थ कर्मियों को भी इसमें शामिल किया गया। तो कैसा रहा उनका अनुभव, बता रहे हैं इंडिया न्यूज रिपोर्टर जतिन गोस्वामी। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण आज हो रहा है। देश कोरोना को मात देने के लिए पहला कदम आगे बढ़ा रहा है। आज स्वास्थ्य कर्मियों को जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है, और आप यहाँ पर मेरे साथ जो देख रहे हैं ये भी 3 वो कोरोना वॉरियर्स हैं जिन्होंने लॉकडाउन और पूरे कोरोना काल में अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई और निश्चित तौर पर कहें कि देश को एक बड़ा योगदान दिया। और ऐसे में इनको अब कोरोना वैक्सीन जो है वो दी गई है। हमारे साथ संगीता जी पहले मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे जो गाजियाबाद महिला जिला अस्पताल की सीएमएस हैं, क्योंकि पहला टीका उनको ही लगा है। मैम बहुत बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर, और बहुत बहुत बधाई कि आपको आज वैक्सीनेशन हो गया। क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा हुआ? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। टीका लगवाने के बाद मुझे किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं हुई, और मैं सभी को ये संदेश देना चाहूंगी कि किसी भी अफवाह या भ्रम की स्थिति से ना डरें और सभी टीका लगाएं। ये जानना चाहेंगे, जब टीका लगने से पहले कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहा होगा, कल क्या चल रहा था मन में? ये सोच रही होंगी कि ये पहला एक्सपीरियंस, क्योंकि बतौर डॉक्टर आपने बहुत सारे टीका लगाए भी होंगे और शायद खुद भी महसूस उस सब चीज को अनुभव किया होगा, लेकिन आज ये एक अलग एक्सपीरियंस। तो क्या चल रहा था? कल भी मेरे मन में कोई भी डर या कोई भी एंजाइटी की स्थिति नहीं थी, क्योंकि मुझे अपने वैज्ञानिकों पर, भारत सरकार पर पूरा भरोसा है। एक बार मैं कहूंगा अपने साथी से कि वो इस सर्टिफिकेट को दिखाएं जो इनके हाथ में है, क्योंकि देखिए इस पर क्या लिखा है, कोविड-19 टीकाकरण रिकॉर्ड कार्ड। तो आगे क्या कुछ होने वाला है वो उनसे पूछ लेते हैं। अब क्योंकि हम पहला कदम कोरोना को मात देने के लिए आगे बढ़ा चुके हैं, आप क्या सलाह देना चाहेंगे? क्योंकि देश में अब घर घर में ये टीकाकरण होने वाला है, हालांकि लगेगा, लेकिन आप क्या सलाह देंगी बतौर डॉक्टर भी, क्योंकि आपने वो तमाम काल भी फेस किया है, उसमें भी आप मरीजों के इलाज में लगातार लगे। मैं ये सलाह देना चाहूंगी कि कोई भी किसी तरह की अफवाह से ना डरे तथा ये कोरोना का टीका जरूर लगवाए। लेकिन टीका लगाने के साथ साथ जितनी भी चीजें पहले बताई गई थी सावधानी बरतने के लिए, जैसे कि मास्क लगाना, हैंड सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, सभी का नियमित रूप से पालन करें। और एक हेल्थ कर्मी मेरे साथ है, आपका नाम जानिए? डॉक्टर ऋतु कत्याल। पहले और आज के दोनों कंपैरिजन में अगर एक्सपीरियंस की बात करें, कोरोना काल भी हमने देखा और आज हम आगाज कर चुके हैं कोरोना को मात देने के लिए, क्या चल रहा है? कोरोना काल में हमने बहुत कार्य किया, कभी किसी पेशेंट को मना नहीं, कभी ये नहीं देखिए, सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस लेके ही काम किया है। अभी भी हम जब तक सेकेंड डोज ही करेंगे, परंतु एक ये शुरुआत इतनी अच्छी लग रही है कि अब हम उसके फर्स्ट हुए हैं कि हम इस शुरुआत में शामिल हुए, और हम लोग जो है इससे और लोगों को भी मोटिवेट कर सकते हैं। और सबको ये कहना है कि कोई भी अफवाह है, कोई भी धारणा है, कोई भी कुछ नहीं, हम लोग बहुत अच्छे से लगवा रहे हैं और हमें कोई भी किसी चीज का रिएक्शन नहीं हुआ है। आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बस बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, हम लोग सब बहुत खुश हैं इससे। कोरोना को मात अब देश देगा? बिल्कुल देश मात देगा, और हम अपनी सरकार और अपने भारत सरकार के बहुत आभारी हैं जिन्होंने वैक्सीन लेके हम सबके लिए इतनी, स्पेशली हेल्थ वर्कर्स बहुत ज्यादा एक्सपोज थे, हम सबको इस हेल्थ उसके लिए कोविड वैक्सीन लगवाकर बहुत ही हेल्प की आगे। तो यहाँ पर आप कोरोना वॉरियर्स को सुन सकते हैं, उनको सुन सकते हैं जिनको वैक्सीन का टीका लगा है, और उन्होंने क्या कुछ बताया, अपने एक्सपीरियंसेस उन्होंने इंडिया न्यूज पर शेयर किए। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। तो
तो गाजियाबाद में भी शुरुआत हो गई। देश के अलग अलग हिस्सों में शुरुआत हुई है। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल की बात करें तो वहां भी वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई। वैक्सीन लगने के बाद लोगों की प्रतिक्रिया कैसी रही? इंडिया न्यूज रिपोर्टर ऐश्वर्या जैन की रिपोर्ट आप देखिए। दिल के वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं अश्विनी चौबे जो MOS हेल्थ हैं वो यहाँ पहुँचे हैं इस कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पर ये देखने के लिए, जांचने के लिए कि किस तरीके की स्थितियाँ और पर यहाँ पर मौजूद हैं, क्या परिस्थिति चल रही है। और सभी डॉक्टर्स को धन्यवाद करने के लिए मंत्री जी यहाँ पर आए हैं और आप देखिए बातचीत चल रही है, मुलाकात चल रही है। साफ तौर पर किस तरीके से वैक्सीन ड्राइव यहाँ पर आरएमएल हॉस्पिटल पर पूरा चलने वाला है। इसके अलावा सबसे पहले जिस व्यक्ति को यहाँ पर आरएमएल हॉस्पिटल के वैक्सीनेशन सेंटर पर जब वैक्सीन लगाई थी वो एक सिक्योरिटी गार्ड था, उसका नाम रमाकांत बताया जा रहा है। और उसके बाद अब यहाँ पर मंत्री जी का आना लगातार शुरू हो चुका है। आरएमएल हॉस्पिटल कोविड वैक्सीनेशन सेंटर की आपको हम तस्वीरें दिखा देते हैं। ये टीकाकरण कक्ष है जहाँ से आपको एंट्री मिलती है, फिर उसके बाद आप इस कक्ष में पहुँचते हैं जहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। पहले वहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो रहा है जहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो ID कार्ड्स जमा करवाकर डॉक्टर या जो भी हेल्थ केयर वर्कर है वो आप वहाँ पर जमा कराने के बाद इस जगह पर आते हैं जहाँ पर आपका टीकाकरण होता है। लगभग 5 से 7 मिनट का ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। और यहाँ पर किस तरीके से कोविड वैक्सीन लगती है वो यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए साफ तौर पर इस वक्त अलग अलग कक्ष बनाए गए हैं जहाँ पर कोविड वैक्सीन को लगाया जा रहा है। एक तरफ जहाँ साफ तौर पर ये तमाम हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को सबसे शुरुआती दिनों में कोविड वैक्सीन लगाई जाएगी। आरएमएल हॉस्पिटल्स उसमें से एक है जहाँ दिल्ली के अंदर इस तरीके के कोविड सेंटर को पूरा बनाया गया है। आपको हमने पूरी प्रक्रिया दिखाई और इस तरीके के तमाम वार्ड्स भी लगाए गए हैं जहाँ पर आपको बताया गया है कि किस तरीके से पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है। एक बार कोविड वैक्सीन लगने के बाद आधे घंटे के ऑब्जर्वेशन के लिए उस हेल्थ केयर वर्कर को जिसने भी वैक्सीन लगवाई है, टीकाकरण करवाया है, उसको रखा जाता है और फिर वहाँ ऑब्जर्वेशन के बाद उनको बोला जाता है कि अगर कोई भी तकलीफ आए तो आप डॉक्टर्स को तुरंत सूचित कर सकते हैं। कैमरा पर्सन अविनाश शुक्ला के साथ ऐश्वर्या जैन, इंडिया न्यूज के लिए। अलग अलग राज्यों में टीकाकरण को लेकर व्यवस्था थी। ऐसे में लखनऊ में PGI डायरेक्टर R.K. धीमान समेत अस्पताल के बाकी फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी कोरोना का टीका लगा। लखनऊ से ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं इंडिया न्यूज रिपोर्टर जय शुक्ला। इंतजार था वो इंतजार अब खत्म हुआ। कोरोना वैक्सीन देश में लगना शुरू हो गई है। एक तरह का महा वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है पूरे भारत में। ऐसे में इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के SG PGI में हैं और यहाँ का जो तमाम स्टाफ है, जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर सहित तमाम स्टाफ ने भी वैक्सीनेशन कराया है अपना। जिन्होंने पहला वैक्सीनेशन कराया है हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। मैम, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। फर्स्ट टाइम मुझे अपना लिस्ट में नाम आया है, वो इसके लिए मैं बहुत लकी है। नाम पहले मैं जानना चाहूँगा आपका। मेरा नाम एलिग्जामा बिजी। अच्छा, कुछ आपको प्रोटेक्शन के लिए बोला गया है कि वैक्सीनेशन के बाद क्या प्रोटेक्शन बरतने हैं? नहीं, पेन वगैरह है तो फिर उसको बताना है। 5 डेज के बाद फ़ोन आएगा मेरे पास और कोई अभी मुझे ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। और एक हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनको बताना पड़ेगा। बिल्कुल, यहाँ देख रहे हैं लोगों के हाथ में कार्ड है। ये कार्ड वो शो करता है कि इनका वैक्सीनेशन हो चुका है। आप देख सकते हैं साफ तौर पर सबका कार्ड दिया हुआ है। इसमें नेक्स्ट डोज की भी डेट इसमें दी हुई है। हम बात करते हैं। मैम, ये कार्ड आपको दिया गया, क्या बताया गया इसमें? बताया कि 20 डेज में आना है दोबारा। 28 डेज में, 28 दिन बाद 28 दिन बाद आना है। हाँ बिल्कुल। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है एनी थॉमस। थॉमस, ये बताइए कि टीका लगवाते वक्त किसी तरह का कोई भय या इस तरह का कुछ था क्या आपको? कोई डर नहीं था, बिल्कुल डर नहीं था। कोई पेन भी नहीं हुआ है, कोई साइड इफेक्ट भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ। बिल्कुल। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम अनीता मानसिंह है और हमारी लग गई है वैक्सीन। ये बताइए कितने लोग आपके साथ में थे बंच में? बैच में कितने लोग थे? 6 थे मेरे साथ में और सीरियल से नंबर आ रहे हैं।
उस बैच में किसी को किसी भी तरह किसी भी तरह की कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ, कोई समस्या नहीं हुई है। और आधे घंटे हम लोगों को ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद में फिर वहाँ से भेज दिया गया, क्योंकि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बिल्कुल। यहाँ पर जो वैक्सीनेशन इंचार्ज है उनसे बात करते हैं। मैम, क्या शुभ नाम है आपका? नीलम खोखर। खोखर जी, बताइए, जिन लोगों को वैक्सीन लग रही है उनको किस तरह की बात बताई जा रही, सावधानियां क्या क्या बरतेंगे वो लोग, किस तरह की बात बताई जा रही है? हाँ, उनके अंदर जो डर है वो डर को अपने आप से उनको निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे लिए जरूरी है कि हम इस वैक्सीन को लगाएं। अगर हम लगाते हैं तो हमारे अंदर जो एक कवच आएगा जिससे कि हम कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं। तो दूसरा डोज जब तक लगेगा तब तक क्या सावधानी बरतनी है? क्या सावधानी बरतनी है? बस यही है कि हाँ, मतलब उनको ये देखना पड़ेगा, सावधानी बरतनी नहीं है, लेकिन सावधानी को देखना पड़ेगा कि उनके अंदर कोई ऐसी फिजिकल चीजें तो नहीं आ रही हैं, जैसे कि ना उनको कुछ परेशानी, चक्कर, जो हमारे अभी हम नॉर्मल हैं, और उसके बाद अगर हमारे अंदर कोई ऐसी चीज आ रही है तो उसको हमको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, है ना, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि। बाकी लोग भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। मैम, आपने टीकाकरण कराया तो कैसा फील कर रही है? जी, मैं मैनेजमेंट में हूँ टीकाकरण में, लेकिन जिन्होंने भी टीकाकरण कराया उनको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही, बिल्कुल स्वस्थ है और बहुत खुश है टीकाकरण करवा के। बिल्कुल। हमारे पीछे देख सकते हैं वो सारा स्टाफ है यहाँ पर SGPGI का जो टीकाकरण में लगा हुआ है, और वो लोग भी हैं जिन्होंने टीका लगवाया है, उनको एक कार्ड भी दिया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से आज पूरे भारत में एक वृहद स्तर पर टीकाकरण अभियान चल रहा है, ऐसे में SGPGI में भी डायरेक्टर समेत तमाम स्टाफ को यहाँ पर टीका लगाया गया है। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला। और उधर लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाया गया। वर्कर्स को वैक्सीनेशन के आधे घंटे तक ऑब्जर्वेशन में भी रखा गया। ऑब्जर्वेशन में देखा गया कि जिसे टीका लगा है उसे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, कुछ गंभीर साइड इफेक्ट अगर होता तो उसे ऑब्जर्व किया जाता। कैसा रहा उनका अनुभव जिन्होंने टीका लगवाया? इंडिया न्यूज रिपोर्टर विजय मिश्रा की रिपोर्ट देखिए। इस समय हमारे साथ में वो लोग हैं जिन्हें जो टीकाकरण करा करके निकले थे, उनसे बातचीत करने के लिए डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब, ऑब्जर्वेशन के बाद अब आप निकले हैं, करीब आधे घंटे तक आपको अंदर रखा? आधे घंटे तक बैठाए रखे और बार बार डॉक्टर्स पूछते रहे कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। हमने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है और बिल्कुल फाइन फील कर रहे हैं। फाइन फील कर रहे हैं। तो कैसा लगा पहली बार जब टीका लगा, उस समय क्या फील था, क्या सोच थी जब टीका लगवाने के लिए पहुंचे थे आप? हाँ, पहले ये लग रहा था कि टीका हमें लग जाए तो कम से कम हम इस रोग से बचाव के लिए फीलिंग आ जाएगी कि मैं इम्यून हूँ। और हम पहले से प्रिपेयर्ड थे, क्योंकि हम लोग हॉस्पिटल कर्मी हैं। हॉस्पिटल कर्मियों को कभी इन सब चीज़ों से डर नहीं लगता है, वो जानते हैं कि दवा का क्या महत्व होता है। इसलिए कोई ऐसी बात नहीं थी। वो हमने टीका लिया और आधे घंटे वेट किया और कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल, आधे घंटे वेट किया और उसके बाद अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको भी आधे घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा? हो गया, बस मेरा पूरा हो गया, मेरा दूसरा नंबर था। फैमिली से तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुई कि कुछ रोका गया हो? कल कह रही थी, लेकिन हमने कहा नहीं, हमें अपने भरोसा है वैज्ञानिकों पे, कोई दिक्कत नहीं है और आप लोग इस तरह परेशानी मत लीजिए। हमारा स्टाफ फर्स्ट क्लास, पूरी व्यवस्था थी यहाँ पे, सब कोऑपरेट किए हैं। तो अब अपने आप को बेहतर महसूस कर रहे हैं? बेहतर, कोई चीज परेशानी नहीं लग रही। मैं आगे लोगों की अपील करता हूँ कि किसी चीज पे कोई भ्रांतियों पे ध्यान न दें। गवर्नमेंट जो कर रही है प्रोग्राम, उसके हिसाब से अपने वैक्सीनेशन आगे बढ़ के लगवाएं, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद, आपने समय दिया। बिल्कुल बिल्कुल, एक लोग और भी हैं जो भी निकले हैं, मैं इनसे भी बातचीत करता हूँ। वैक्सीनेशन के समय कैसा था? फैमिली से कोई बातचीत कि रोक रही हो या कैसे क्या रहा? जी, वैक्सीनेशन होने से पहले मेरे फैमिली का, मेरे परिवार वालों का फोन आया और वैक्सीनेशन लगने का जो मेरे को एविडेंस मेरे को दी गई है वो भी मैंने उनको भेज दी कि मेरे को लग गया, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा फोटो देख लो। यहाँ करीब आधा घंटे तक आप रहे या उससे ज्यादा? आधा घंटा हमारा वेटिंग एरिया में रखा, मेरे को अच्छा फील हुआ, मैं खुद अच्छा से चल गया। हम तो बातचीत होती रही लगातार? जी, वहाँ पे डॉक्टर मौजूद थे, बातचीत करते रहे और वहाँ पे रिफ्रेशमेंट का सारा अरेंजमेंट। आप अब कैसा फील कर रहे हैं? बढ़िया, अच्छा फील कर रहे हैं। कुछ संदेश देना चाहेंगे? बस ये कहूँगा कि बड़े उमंग और उत्साह का क्षण है और इससे डरना नहीं चाहिए, आगे बढ़कर सबका साथ देना चाहिए जिससे इस बीमारी का अंत किया जा सके। मैं तो कहूँगा इस बीमारी के अंत की आशीर्वाद है। धन्यवाद, आपने समय दिया। तो बिल्कुल, अभी मैंने 3 लोगों के साथ बातचीत की है और ये सभी ऑब्जर्वेशन के बाद ही यहाँ बाहर निकले हैं। यहाँ पर उन्होंने वैक्सीनेट अपने आप को करवाया पहले, यहीं से राम मनोहर लोहिया के स्वास्थ्य कर्मी हैं और उसके बाद करीब आधे घंटे तक अंदर रहे और उसके बाद बाहर निकले हैं और सब अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। कैमरामैन हरिओम के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, लखनऊ। लखनऊ से विजय मिश्रा की रिपोर्ट आपने देखी और फिलहाल ताजा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़ गए हैं।
दिल्ली से आशीष सिन्हा हमारे साथ जुड़ेंगे, मुंबई से अभिषेक शर्मा हमारे साथ होंगे और बाकी एक एक करके हमारे तमाम संवाददाता जुड़ते जाएंगे। सबसे पहले रुख आशीष सिन्हा आपका कर लेते हैं। अब तो विजय मिश्रा लखनऊ से भी जुड़ गए हैं। आशीष, 9 से 5 बजे तक का वक्त था टीकाकरण के लिए, अब तो आज के लिए टीकाकरण की प्रक्रिया पूरी हो गई होगी। सब कुछ ठीक रहा, अच्छा रहा? जो टारगेट था हर सेंटर पर 100 लोगों को वैक्सीन लगने का, वो ठीक रहा? जी बिल्कुल, और सही मायने में कहें तो आज से कोरोना का अंत की शुरुआत जो है वो प्रारंभ हो चुकी है। विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण आज शुरू हो गया है। पहले फेज में 3 करोड़ लोगों को लगेंगे और दूसरे फेज में ये टीका 30 करोड़ लोगों तक जाएगा। आज मैं दिल्ली के कई अलग अलग केंद्रों पर था, कई अलग अलग लोगों से बात की जिन लोगों ने टीका लगवाया। ज्यादातर जो लोग थे वो एक्साइटेड थे। कुछ लोग डरे हुए भी थे कि टीका लगाने के बाद क्या होगा। मैंने उनसे पूछा कि टीका जब लगा उसके बाद क्या लगा। उन्होंने कहा कोई हमें ऐसी कोई फीलिंग नहीं आई जो हम सोच रहे थे, जो नकारात्मक हमारे ख्याल मन में थे, वो ऐसा कुछ हुआ नहीं हमारे साथ। यानी कुल मिलाकर कहें तो जो टारगेट दिल्ली में लेकर चला गया था, काफी हद तक उस टारगेट को पा लिया गया है। जो फाइनल रिपोर्ट है कि दिल्ली में आज कितने लोगों को टीका लगाया गया है, वो थोड़ी देर बाद जरूर हमारे पास आ जाएगी। तब ये बता पाएंगे आपको कि दिल्ली में कितने लोगों को टीका लगाया गया। लेकिन आज रणदीप सिंह गुलेरिया जो थे, जो एम्स के डायरेक्टर हैं, उन्होंने जो टीका लगाया, खुद को टीका लगवाया, वो एक मोटिवेशन है। वो लोगों को उत्साहित करता है कि आप टीकाकरण के लिए आगे आएं, अपने आप को रजिस्टर्ड करें और टीका लगवाएं। ये एक सुखद तस्वीर जो हमने सुबह देखी थी। और आशीष, ठीक यही मोटिवेशन देश के तमाम अलग अलग जगहों पर बड़े बड़े डॉक्टर्स ने भी इसी शुरुआत में हिस्सेदार होकर दिखाया। हमारे साथ अभिषेक इस वक्त जुड़ गए। अभिषेक, 81 सेंटर थे दिल्ली में जहां पर इस टीकाकरण की शुरुआत हुई। मुंबई और महाराष्ट्र सर्वाधिक प्रभावित कोरोना से रहने वाली जगह रही हैं। वहां पर कितने सेंटरों में टीकाकरण हुआ? और सवाल आपका वही, अब तक क्या रहा? क्या वो तय कार्यक्रम के मुताबिक ये सारी चीजें हुई हैं? अचीवमेंट कितना रहा है? बिल्कुल राजू, देखिए पूरे मुंबई की अगर बात कर लें 10 सेंटर यहाँ बनाए गए थे वैक्सीनेशन के लिए, और साथ ही साथ पूरे महाराष्ट्र की अगर बात कर लें तो 285 सेंटर पूरे महाराष्ट्र से बनाए गए थे। और एक दिन में जो रखा गया था कि करीबन 3 लाख लोगों के आसपास यहाँ पर वैक्सीनेशन दिया जाएगा। और पूरे अगर मुंबई की हम अगर बात कर ले करें तो 4000 लोगों को वैक्सीन देने की बात थी कि 4000 लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा, लेकिन 4000 लोगों का आंकड़ा भले ही पूरा छू नहीं पाया है, क्योंकि जानकारी अब तक हमारे पास आई है, हालांकि पूरा फाइनल आंकड़ा थोड़ी देर में आ जाएगा, लेकिन 2500 से 3000 लोगों ने वैक्सीन पूरे मुंबई भर में लिया है। जिस सेंटर पर मैं मौजूद हूँ, कूपर अस्पताल, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहाँ पे खुद जुड़े हुए थे, खुद लोगों से बातचीत की थी। यह वह सेंटर यहाँ पे आज 600 लोगों के आसपास आने वाले थे, लेकिन यहाँ पर 250 लोगों ने आज आकर वैक्सीन ली। तो कह सकते हैं, देखिए भले ही लोगों की संख्या कम रही हो, किसी कारणवश क्योंकि लोगों को पता है कि ये डेली प्रक्रिया चलने वाली है, कल या परसों कभी भी आके वैक्सीन ले सकते हैं, लेकिन जिस तरीके लोगों में उत्साह देखा मैंने, जो लोग भी यहाँ पे जो हेल्थ वर्कर्स आ रहे थे, जिनसे भी हमने बातचीत की, उनका सभी का बड़ा अच्छा कहना था कि कोई भी डर की बात नहीं है। जो लोग भी इस पूरे मामले में जहां अफवाह फैला रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, उन्हें समझना चाहिए। और सबसे पहले जो लोग अगर गलत बात कर रहे हैं वैक्सीन के बारे में, सबसे पहले उन्हें वैक्सीन लेना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता चले कि वैक्सीन में कोई भी गड़बड़ी नहीं है, वैक्सीन बहुत अच्छा है। हमने लेके उनसे हमने पूछा आधे घंटे, जब वो आप जैसे रूम में बैठे हुए थे, तो उनसे उसके बाद बाहर निकले। संभव है कि जैसे जैसे वक्त बीतेगा, जैसे जैसे वैक्सीनेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, लोगों के डाउट क्लियर हो जाएंगे और लोग जो भ्रम की स्थिति में है वो दूर होगी। विजय मिश्रा का भी रुख कर लेते हैं। विजय, सुबह भी आपसे बात हो रही थी, लोग बहुत ज्यादा उत्साहित दिखे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह जब संबोधित कर रहे थे, भावुक भी हुए। जब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया कुछ ही मिनट दूर थी तो प्रधानमंत्री का भावुक होना और एक तरीके से रिवॉर्ड दिया गया। पहले हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगेगा जो कि प्रायोरिटी लिस्ट में है, उसके बाद बाकी लोगों का नंबर आएगा। तो जब लोगों को टीका लग रहा था, उसके बाद का अनुभव साझा करते हुए क्या लोग भी खुश थे, भावुक हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बात से?
बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जब टीका लगा तो न सिर्फ उन्होंने उत्साह दिखाया बल्कि उन्होंने हिम्मत भी दिखाई, क्योंकि कई सारे लोग मुझे वहां पर ऐसे भी मिले जिनके परिवार वाले उन्हें मना कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद वो वहां पर टीका लगवाने के लिए पहुंचे। उन्होंने बाकायदा टीका लगवाया और अपने अनुभव उन्होंने हमारे साथ साझा किया। उन्होंने बताया कि फैमिली जो है वो उन्हें मना कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद वो यहाँ पर आए, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास है अपने वैज्ञानिकों पर, उन्हें विश्वास है अपने पूरे इस टीके पर, उन्हें विश्वास है अपने पूरे इस वैक्सीन पर, और इसी वजह से वो यहाँ पहुंचे हुए हैं और आकर के वो अपना टीका लगवा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि बीच में कई सारी भ्रम की स्थितियां पैदा हुई थी और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चर्चाएं करनी शुरू कर दी थी, तो उस चर्चा के बीच में लोगों का पहुंचना, जाहिर सी बात है कि ये काफी पॉजिटिव दिखा, लोगों का एटीट्यूड काफी पॉजिटिव तरीके से लोग वहां पर पहुंचे और वो वहां पर आकर के उन्होंने यहाँ पर टीकाकरण करवाया। और लोहिया में जिस तरह से संख्या थी कि करीब 100 के आसपास जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और करीब 1200 लोगों ने आज पूरे लखनऊ में टीकाकरण में भाग लिया है। सारे हेल्थ वर्कर हैं, हालांकि कई राउंड अब ये फिर से जो शुरुआत हुई है, ये 18 को फिर यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल में भी एक बार टीकाकरण होना है, वहां पर भी स्वास्थ्यकर्मी जो है वो परसों पहुंचेंगे और टीकाकरण अभियान में शामिल होंगे। तो ये अभियान लगातार चलता ही रहेगा, लेकिन अभियान लगातार चलता रहेगा। वन नेशन वन वैक्सीनेशन प्रोग्राम, मिशन वैक्सीनेशन जो है पूरे भारत में, वो कहीं बहुत रफ्तार पकड़ता आप दिखेगा धीरे धीरे। आप तीनों हमारे साथ जुड़े, पहले दिन के वो अनुभव साझा किए। आशीष आपने, अभिषेक आपने और विजय आपने, जो लोगों को, हमारे दर्शकों को उम्मीद देते हैं कि हम कोरोना को मात देने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बड़े टीकाकरण अभियान की शुभ शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी शुरुआत की गई। 16 जनवरी 2021 का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक हो गया है, लेकिन इस दिन को ऐतिहासिक बनाने के पीछे कई लोगों की मेहनत भी है, जिन्हें पीएम मोदी ने आज याद भी किया। भारत वैक्सीनेशन के अपने पहले चरण में ही 3 करोड़ लोगों का टीकाकरण कर रहा है। दूसरे चरण में हमें इसको 30 करोड़ की संख्या तक ले जाना है। जो बुजुर्ग हैं, जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, उन्हें वो अगले चरण में टीका लगेगा। 30 करोड़ की आबादी से ऊपर के दुनिया के सिर्फ 3 ही देश हैं, खुद भारत, चीन और अमेरिका। और कोई भी देश ऐसा नहीं है जिनकी आबादी इनसे ज्यादा हो। इसलिए भारत का टीकाकरण अभियान इतना बड़ा है और इसलिए ये अभियान भारत के सामर्थ्य को दिखाता है। जो हमें छोड़कर चले गए, उनको परंपरा के मुताबिक वो विदाई भी नहीं मिल सकी जिसके वो हकदार थे। जितना हम उस समय के बारे में सोचते हैं, मन सिहर जाता है, उदास हो जाता है। लेकिन साथियों, संकट के उसी समय में, निराशा के उसी वातावरण में कोई आशा का भी संचार कर रहा था। हमें बचाने के लिए अपने प्राणों को संकट में डाल रहा था। हमारे डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस ड्राइवर, आशा वर्कर, सफाई कर्मचारी, पुलिस के साथी और दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स, उन्होंने मानवता के प्रति अपने दायित्व को प्राथमिकता दी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए क्योंकि 2020 में हमने तमाम अपनों को कोरोना के चलते खो दिया। आज पहले चरण के वैक्सीनेशन को लेकर एम्स में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन मौजूद रहे। उन्होंने भारत की वैक्सीन को ज्यादा सुरक्षित बताया और साथ ही कहा वैक्सीन को लेकर किसी भी तरह का भ्रम न रखें। डॉक्टरों की मदद से, इंडस्ट्री की मदद से भारतीय वैक्सीन देश के अंदर उपलब्ध हुई है और ये वैक्सीन हमारी कोविड के खिलाफ जंग में एक संजीवनी का काम करेगी। भारत ने पहले पोलियो और चेचक के खिलाफ जंग जीती है और अब भारत कोविड के खिलाफ जंग जीतने के निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। मैं इस अवसर पर सभी देशवासियों को, कोविड वॉरियर्स को, कोविड वॉरियर्स के परिवारजनों को, सबको बहुत बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। 16 जनवरी इस तारीख का इंतजार था। शुभ शुरुआत टीकाकरण की हो गई। ऐसे में सरकार की तरफ से, अलग अलग मंत्रियों की तरफ से एक बार फिर से लोगों को आश्वस्त किया गया कि वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है। कोरोना वैक्सीनेशन का आज पहला दिन केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने एक बार फिर से दोहराया। देश के लोग इस टीकाकरण की प्रक्रिया से खुश हैं। और क्या क्या कहा उन्होंने। आज 16 जनवरी के दिन केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने तफसील से इस बारे में बताया इंडिया न्यूज रिपोर्टर ऐश्वर्या जैन को। बार बार बातचीत में ये कहा जा रहा है कि किसी भी तरह की भ्रांति ना फैलाई जाए। स्वास्थ्य मंत्री हेल्थ एंड वेलफेयर अफेयर्स के अश्विनी चौबे जी हमारे साथ मौजूद हैं और मेडिकल सुपरिटेंडेंट आरएमएल हॉस्पिटल के भी मौजूद है, जिन्होंने अभी इनके सामने कोवैक्सीन लगवाई है। किसी भी तरीके की भ्रांति ना फैले, लोग फैला जरूर रहे हैं। आपके सामने कोवैक्सीन लगवाई है, स्वस्थ बिल्कुल बैठे हुए हैं। क्या कहेंगे देश भर की जनता को, हेल्थ केयर वर्कर्स को जो सबसे पहले वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं? जो लोग इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, उनका मुंह काला। पहला तो मैं यही कहूँगा, पहले तो उनका मुंह बंदर का मुंह हो, काला मुंह हो। हनुमान जी उन पर आक्रमण करें, ये जान लीजिए। उनको कोई नहीं बचा पाएगा उनको। इसलिए इस प्रकार का दुष्प्रचार मत करें, दुर्भावना मत फैलाएं और वैक्सीन के साथ कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि हमारे डॉक्टर राणा ने अभी वैक्सीन लगाया, डायरेक्टर एम्स ने वैक्सीन लगाया कोविड। इस प्रकार के दुष्प्रचार फैला करके लोगों को गलतफहमी पैदा करना, ये अत्यंत दुर्भावनापूर्ण और निंदनीय है। इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। क्योंकि सबसे बड़ी ये वैक्सीनेशन ड्राइव भारत ने आज लॉन्च करी है। भारत का एक ऐतिहासिक दिन कहा प्रधानमंत्री ने। आपके पीछे जितने भी ये हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, आप भी कोरोना से जूझकर, लड़कर, उसको मात देकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या कहेंगे इन सभी हेल्थ केयर वर्कर्स? भाई मैं तो दाद देता हूँ इनका। मैं लगातार अस्पताल आते रहा हूँ, उस कालखंड में भी। पिछले जनवरी 2020 के बाद से भी दर्जनों बार विभिन्न अस्पतालों में, यहाँ भी 4-4 बार आया हूँ और इन सब लोगों के काम को मैंने देखा है, किस प्रकार से अपनी जान की बाजी लगा के महीनों घर नहीं जाना, अस्पताल के अंदर जिनकी ड्यूटी लगी थी, ये स्वास्थ्य चिकित्सक और चिकित्सा कर्मी आप देख रहे हैं। इनके लिए आज कोविड वॉरियर्स के लिए आज का दिन है और सचमुच में जो लोग गुजर गए, अपनी जान की बाजी लगा करके जो सेवा किया, मैं उनको और उनके परिवार के प्रति बहुत ही एहसानमंद हूँ। और मैं तो स्वयं अभी कोरोना का 10 दिनों तक मरीज बन करके अस्पताल में सेवा लिया है। मैंने देखा है एक माँ की ममता, ठीक उस प्रकार से हमारे नर्स और डॉक्टर रात में 2-2 बजे रात में हमारा ख्याल करते थे, हमारे रोगियों का ख्याल आकर के माथे को सहलाते थे, नब्ज तलाशते थे। जो अपने प्राकृतिक चीजों को भी 7 घंटा तक छोड़ करके अगर कहीं खांसी हो जाए तो बलगम भी नहीं फेंक सकते। ऐसे लोग, ऐसे स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति मैं आभारी हूँ, मैं एहसानमंद हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपका पूरा परिवार आरोग्य हो। यही भगवान से प्रार्थना, आरोग्यम भव। एक यहाँ पर वैक्सीन लगवाए हुए तमाम हेल्थ केयर वर्कर्स ने ताली बजाई। खुद अश्विनी चौबे जी ने ताली बजवाई। सभी हेल्थ केयर वर्कर्स को आज सम्मानित करने के लिए बेहद अहम खुशी का दिन, इमोशनल दिन सभी डॉक्टर्स के लिए पूरे देश भर में। खुद इमोशनल हुए थे अश्विनी चौबे जी, प्रधानमंत्री खुद इमोशनल हुए थे, क्योंकि आज का दिन एक ऐसा दिन था जो हमेशा से इस दिन को पूरी तरीके से याद किया जा रहा था कि कब ये दिन आए और हम कोविड से लड़ाई करें और कोविड को मात दें।
कैमरा पर्सन अविनाश के साथ ऐश्वर्या जैन, इंडिया न्यूज। भारत की उपलब्धि वाकई में गर्व करने वाली है, क्योंकि पूरे विश्व में इतना बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम कहीं और नहीं हो रहा, न हो सकता है। देश में सबसे बड़े वैक्सीनेशन कार्यक्रम पर इंडिया न्यूज रिपोर्टर राकेश सिंह ने केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से बात की। भारत में टीकाकरण की शुरुआत हो गई है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब हैं। नकवी साहब, प्रधानमंत्री के उद्बोधन के साथ ही जो है कोरोना वैक्सीन का शुरुआत हो गई है। देखिए, ये हमारे देश और हमारे देश के 130-135 करोड़ लोगों ने जिस तरह से इस कोरोना के कहर के दौरान संयम की, सावधानी की एक मिसाल पेश की है, निश्चित तौर से नतमस्तक होकर के हमारे देश के लोगों के इस जुनून और जज्बे को हम सलाम करते हैं। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस आपदा के समय आपदा को आफत बनने के बजाय अवसर बनाने का जो एक संकल्प लेकर काम किया, उसका नतीजा है कि कोरोना की मारक क्षमता हमारे देश में बहुत कम रही। और उससे भी महत्वपूर्ण है कि इस इतने कम समय में 2 मेक इन इंडिया वैक्सीन्स का तैयार होना और देश के लोगों में आत्मविश्वास का माहौल पैदा करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी भारत की उपलब्धि है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प की उपलब्धि है। और इतना ही हम कह सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री जी का जो एक संकल्प था कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, तब देखना फिजूल है कद आसमान का। तो जब एक हौसला बना लिया तो फिर कोरोना का कद कितना बड़ा है, कोरोना का कहर कितना बड़ा है, उसको हमें परास्त करना है। इस संकल्प के साथ लगातार उन्होंने काम किया। नकवी साहब, जो कीमत है जो भारतीय वैक्सीन का, वो काफी कम है अन्य जो देशों की तुलना में। कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं? देखिए, जो भारतीय वैक्सीन है, जो प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि भारत की परिस्थितियों के अनुकूल परफेक्ट है, 100% सुरक्षित है और लोगों की सुरक्षा की गारंटी देने वाली है। और दुनिया की वैक्सीन की जो कीमत है उसको आपको मालूम है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इतने कम समय में 2 मेक इन इंडिया वैक्सीन, 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन आ जाना और लोगों में विश्वास पैदा होना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। अल्पसंख्यकों में जिस तरह से एक फैलाने की जो है कोशिश की गई, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या आप जिन लोगों ने इस तरह का भ्रम पैदा करने की कोशिश की, वो लोगों की सेहत और सलामती के दुश्मन नंबर 1 है। और ये लोग वो नहीं है, वो ऐसे ही है जिन्होंने कि डेंगू के समय भी इस तरह की का कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की थी। आपको मालूम होगा कि जो हज पे यात्री जाते हैं उनको वैक्सीन लगाई जाती है, ये वैक्सीन नहीं लेकिन और वैक्सीन, उस पर भी जो है वो ये लोग कंफ्यूजन क्रिएट करते थे। तो इस तरह के जो कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले लोग हैं, इस तरह के जो फतवों की दुकानें हैं, इसका कोई नहीं सुनने वाला है। एक आखिरी सवाल कि लोगों से आप क्या अपील करेंगे एक केंद्रीय मंत्री? देखिए, लोगों से इस वक्त हमारे वैज्ञानिकों ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य सरकारों के साथ समन्वय करके एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है और इस कोरोना के कहर से लोगों को मुक्त कराने के संकल्प के साथ की है। हमें संयम और सावधानी के साथ इस सेहत और सलामती के संकल्प को फिर से आगे बढ़ाना है और हम निश्चित तौर से जीतेंगे। और कोरोना का जो एक आपदा थी, वो हमें अवसर में हमने बदला है और हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। आपको याद होगा 2019 दिसंबर से कोरोना की शुरुआत हुई थी। देखते ही देखते कोरोना बढ़ते बढ़ते सभी देशों तक पहुंच गया। करीब 1 साल की तपस्या वैज्ञानिकों ने, रिसर्चर्स ने, डॉक्टर्स ने की है, जिसके बाद ये वैक्सीन तैयार हो पाई और ये शुभ घड़ी आज टीकाकरण की आई है। आपको एक साथ 10 शहरों की तस्वीरें हम दिखा देते हैं जहां पहले चरण में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन का ये मेगा अभियान चलाया गया। वैक्सीनेशन को लेकर अस्पतालों में फ्रंटलाइन वर्कर्स का उत्साह देखते ही बना। डॉक्टरों समेत हेल्थ वर्कर्स को आज टीका लगाया गया। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोटा और भीलवाड़ा, लखनऊ, कानपुर, सिरसा, पंचकुला और श्रीनगर, ये 10 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इसी तरह से देश भर में 3006 सेंटर्स बनाए गए। सभी सेंटर का टारगेट था 100 लोगों को आज पहले दिन, पहले चरण में टीका लग जाए। ऐसे में कहीं जगह, हालांकि जो डेटा है वो अब थोड़ी देर बाद फाइनल होकर आ भी जाएगा। उम्मीद है कि बहुत जल्द से जल्द हम कोरोना से निजात पाएंगे। कोरोना के अंत की शुरुआत आज टीकाकरण अभियान के साथ हो गई है।
और उधर देश भर में वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई। छत्तीसगढ़ में भी वैक्सीनेशन को आज से शुरू कर दिया गया। इस प्रोग्राम को लेकर इंडिया न्यूज रिपोर्टर अंकिता शर्मा ने छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से खास बातचीत की है। जो स्थिति है जो यहाँ पर नजर आ रही है उसे लेकर जो है कि किस तरह से है क्या है, देखिए आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पे पूरी व्यवस्था यहाँ पर बनी हुई है। रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन के बाद जो है उनकी पूरी जानकारी जो है वो ली जा रही है कि कैसे होगा क्या होगा। वो खुद जो है यहाँ के जो लोग बैठे हुए हैं, स्वास्थ्य अधिकारी जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे अब जो है वो पूछताछ की जा रही कि आखिर किस तरह से होगा क्या होगा। हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह की व्यवस्था की गई, कितने संतुष्ट हैं इस व्यवस्था से, क्योंकि वो दिल्ली में थे और दिल्ली के बाद खुद वो जो है वो वापस आए हुए हैं। तो उनसे हम बातचीत करते हैं। मंत्री जी दिल्ली से पहुंचे हुए हैं, किस तरह की व्यवस्था देख रहे हैं यहाँ पर आप? चुस्त दुरुस्त, सिस्टमैटिक, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, कहीं कोई बाधा नहीं, क्या करना सबको मालूम है। भीड़ नहीं है, हम लोग जरूर थोड़ा भीड़ हो गए हैं, लेकिन जिनको वैक्सीन लगनी है उनको मालूम है कि कब आना है, कितने समय में आना है। आप देखें कि पूरी व्यवस्था बनी हुई है। यहाँ सिरिंज को भी लगने के बाद में जो नीडल है उसको कैसे डिस्पोज करना, सिरिंज को कैसे डिस्पोज करना, व्यवस्था उनने चुस्त दुरुस्त कर। भ्रांति आती कि वैक्सीन मत लगवाइए आपको कुछ हो जाएगा, इस भ्रांति को लेकर आप क्या कहेंगे? इसमें ये स्पष्ट है और दुनिया के वैज्ञानिकों ने, देश के सक्षम से सक्षम वैज्ञानिकों ने बहुत परीक्षण के बाद ये जान लिया है कि आपको नुकसान तो हो ही नहीं सकता। अपवाद छोड़ दीजिए कि करोड़ों में लाखों में एक किसी को रिएक्शन हो गया, वो तो चलते चलते भी एक्सीडेंट हो सकता है। टीएस सिंहदेव स्वास्थ्य मंत्री छत्तीसगढ़ को आप सुन रहे थे। और अब लखनऊ की बात करते हैं, जहां बलरामपुर अस्पताल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। सीएम के सामने यूपी में वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हुई। सीएम योगी की मौजूदगी में हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाया गया। हालांकि सीएम योगी ने कहा, जब मुझसे वैक्सीनेशन को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं वैक्सीन तब लगवाऊंगा जब मेरा नंबर आएगा। पूरी दुनिया पिछले 10 महीनों से इस वैश्विक महामारी से त्रस्त थी। भारत के अंदर कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई को अंतिम प्रहार करने की दिशा से आज वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हो रहा है। इससे पहले हम लोगों ने 3 चरणों में प्रदेश के अंदर ड्राई रन के कार्यक्रम सफलतापूर्वक संचालित किए। वैक्सीन के इस क्रम में अभी तक 15 लोगों ने वैक्सीन ले लिया है और उसमें वे लोग भी हैं जिन्हें आधा घंटा से अधिक हो चुका है और वो पूरी तरह कंफर्ट महसूस कर रहे हैं। कहीं कोई समस्या, कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। भारत पहला देश है जिसने दुनिया के अंदर एक साथ 2 वैक्सीन लॉन्च की है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की इस उपलब्धि के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं और देश के वैज्ञानिकों को बधाई भी देता हूं। जिस मंगल घड़ी और मंगल टीके का इंतजार था, आज वो इंतजार भी पूरा हो गया और देश अब यही मान रहा है कि बहुत जल्द कोरोना से निजात भी मिल जाएगा।